अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन की जनरल मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम दूसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दो पेपर्स में मैथ के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व 0.003 मल्टीप्लाई 0.02। तो एक सिंपल सा आपके पास डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये बड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल 0.003 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.02 से। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, आंसर होगा 6। अब बाकी तो इसके पास नंबर है नहीं, 0 को मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है बाकी को। तो हमने बाकी ये देखना है कि 6 से पहले कितनी 0 लगे और उसके बाद पॉइंट लगना है। सिंपल रूल ये है कि आपने यहां पे देख लेना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं और यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। 3 नंबर ऊपर है, 2 नंबर नीचे, टोटल 5 नंबर हैं। तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट होने चाहिए। एक तो पहले लिखा हुआ है, ये 2 हो गए, 3 4 5। सो राइट आंसर विल बी 0.00006। तो ये आपके पास सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 8 इंचेस टू 7 फीट। हाँ जी, कुछ लोगों के तो सुनकर ही हाथ पैर फूल जाएंगे, 8 इंचेस और 7 फीट की क्या रेशियो निकालें, 8 और 7 की रेशियो। नहीं, इस तरह का नहीं है। अब ध्यान रखें कि आपके पास 8 इंचेस हैं जिनकी आपने रेशियो निकालनी है 7 फीट के साथ। तो आप इसे कर लेंगे 8 इंचेस और हर फीट में चूंकि 12 इंचेस होते हैं तो 7 फीट में 84 इंचेस होंगे। आपने एक्चुअली इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप करेंगे, ये 4 है, रेशियो 42, ये 2 है, ये रेशियो 21, 2:21 विल बी द राइट आंसर। आप इस तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट्स रेशियो इज 4:6, हाउ मेनी पार्ट्स आर नीडेड टू डिवाइड इट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो वाला पोर्शन जो दो पॉइंट्स को, वो लाइन जो दो पॉइंट्स को मिला दे, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इनफैक्ट अगर आपके पास पहले कुछ इस तरह की लाइन है तो उसमें लाइन सेगमेंट वो होगा जो कोई से दो पॉइंट्स को मिला रहा होगा। तो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं तो ये इनके दरमियान ये वाला पोर्शन लाइन सेगमेंट कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक। तो इनकी रेशियो है 4 और रेशियो 6। तो टोटल कितने पार्ट्स इसमें नीडेड हैं इसको डिवाइड करने के लिए, तो हम दोनों रेशियोज को जमा कर देते हैं। 4 + 6 विल बी इक्वल टू 10। तो टोटल हमारे पास 10 सेगमेंट्स हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है छोटी क्लासेस के लेवल का। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स 27 मीटर एंड रीबाउंड्स 2/3, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आफ्टर सेकंड फॉल। एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस आफ्टर एवरी फॉल, यानी कि जब ये फाइनली रुक जाता है तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। सेकंड फॉल तक तो ये बड़ा शॉर्ट सा बनेगा। तो सेकंड फॉल तक आपको पहले समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है वो 27 मीटर नीचे गिरा है। अब उसने रीबाउंड करना 2/3। 27 का 2/3 कैसे निकालेंगे, 2/3 ऑफ 27 विल बी इक्वल टू 18। तो अगली दफा ये 18 मीटर ऊपर जाएगा, अब की बार फिर ये 18 मीटर नीचे गिरेगा। अब उससे अगली बार इसने फिर 2/3 रीबाउंड करना है, तो हमारे पास ये 12 मीटर ऊपर चला जाएगा, फिर 12 मीटर नीचे आ जाएगा। फिर इसने उसका 2/3 करना है, तो अगली दफा इसने थोड़ा सा और कम होते जाना है, इसने 8 मीटर ऊपर जाना है, 8 मीटर, यानी कि पहले मैंने 27 मीटर का 2/3 निकाला, फिर 18 का 2/3 निकाला, फिर 12 का 2/3। तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहां पर एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला मैं आपको समझाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। इसको ज्योमेट्रिक सीरीज अप्रोच कहते हैं। तो हमने फार्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 - r। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, 27 मीटर, और आर है हमारे पास कि रिपीटेशन में जब इसने बार बार रीबाउंड करना है तो हर बार कितना रीबाउंड करना है, 2/3। तो जब हम ये वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा एस होगा, वो हमने रीबाउंड का अलग काउंट कर लेना है और फॉल का अलग कर लेना है। अब फॉल हमारा 27 से शुरू हुआ था और रीबाउंड 18 से शुरू हुआ था। तो 27 के लिए हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 1 - 2/3। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 81 मीटर्स। यानी कि हर बार ये जो गिरेगा तो हर फॉल को जमा कर लें तो 81 मीटर्स बनता है। फिर हमने इसका रीबाउंड काउंट कर लेना है। रीबाउंड पहला था 18 मीटर का,
तो हम 18 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टोटल रिबाउंड 54 मीटर्स बनेगा। जब हम दोनों को जमा करेंगे 81 मीटर्स को और 54 मीटर्स को, तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस बनेगा 81 प्लस 54 वो बनेगा 135 मीटर्स एंड दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ स्कोर्स आर 75, 80 एंड 85 व्हाट नंबर मेक्स द एवरेज 80। आपके पास पहले तीन स्कोर्स हैं, 75 प्लस 80 प्लस 85। चौथा नंबर आपको मालूम नहीं है। जो आपके पास एवरेज वैल्यू आई है वो आई है 80 की। अब एवरेज निकलता है सबको जमा करके टोटल नंबर्स पे तकसीम करने से। टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 और आपका वो जो अननोन नंबर है। अब आप इनको जमा कर लेते हो तो तीनों को जमा करेंगे, आपके पास ये आ जाएंगे 85 और 5 90 प्लस 70 160 प्लस 82 40 प्लस x, और ये जो 4 इधर से डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 के साथ, ये 320। जब मैं 240 को इधर लाऊंगा, उधर प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, x विल बी 80। सो 80 इज द नंबर विच मेक्स द ओवरऑल एवरेज 80। क्योंकि पहले भी तीनों की एवरेज भी निकाले तो 80 निकलती है। अगर हम एक और नंबर ऐड करना चाहते हैं और एवरेज वही रखना चाहते हैं तो हमें एग्जैक्टली एवरेज वाला नंबर ही ऐड करना है। नेक्स्ट है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 3 आवर्स एंड पाइप बी इन 5 आवर्स। एट 7 PM पाइप ए वाज ओपन। एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी वाज ओपन एट 8 AM। अब ये एक प्रॉपरली अप्रोच हमें यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल टैंक ए जो है ये फिल करता है 3 आवर्स में पाइप ए। तो पाइप ए की जो फिलिंग स्पीड है वो 1 आवर में है 1 आउट ऑफ 3 टाइम्स, और पाइप बी की जो फिलिंग स्पीड है वो है 1 आउट ऑफ 5th टाइम। तो ये हमारे पास पाइप बी की स्पीड जरा स्लो है, पाइप ए की स्पीड जो है वो बड़ी तेज है। अब सुबह 7 बजे ये पाइप ओपन कर दिया जाता है ए। 7 AM से लेकर 8 AM तक सिर्फ पाइप ए ओपन है और आपका टोटल टैंक जो है वो 1/3 फिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये स्पीड है, इसने 1/3 टैंक फिल कर देना। बाकी जो बचा है वो है 2/3। अब ये आपका वर्क है जो रिमेनिंग है, जो होना चाहिए। अब आपने यहां पर देखना है कि टोटल आपके पास कितना फर्दर आपको टाइम रिक्वायर्ड है इसको फिल करने के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट दोनों पाइप ओपन है। अब नेक्स्ट जो आपका काम होना है, जो काम होने की स्पीड है वो दोनों को जमा करने से होनी है। तो पाइप ए प्लस पाइप बी की अगर हम वर्किंग को जमा करें तो ये हमारे पास आती है, पाइप ए 1 आउट ऑफ 3 है, वो 1 आउट ऑफ 5 है। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 15, इनका वो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 5 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। अब इनकी जो फिलिंग स्पीड है वो 8/15 है, दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन करने पर। ये आपकी स्पीड है, ये आपका रिक्वायर्ड वर्क है। अब आपने इसको टाइम को एस्टिमेट करना है। तो टाइम को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क को डिवाइड कर देंगे 8/15 से। जब डिवाइड करेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए आपको उल्टा के लिखना पड़ेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 और 2 को इससे करें तो 4, 5/4 और ये आ जाएगा 1 पॉइंट ऑलमोस्ट, जब आप इसे करेंगे तो तकरीबन 1.25, यानी कि 1 घंटा मुकम्मल और 1 घंटे का चौथा हिस्सा। 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है 15 मिनट, तो 1 घंटा और 15 मिनट हमें फर्दर रिक्वायर्ड है। अब आपने ये सेकंड पाइप 8 बजे ओपन किया था, तो टोटल टैंक को फिल होने में 1 घंटा और 15 मिनट इसके बाद लगने हैं। तो टोटल आपके पास 9 घंटे और 15 मिनट हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए, अगर आप सेकंड पाइप को 8 बजे ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, the total cost of placing an advertisement in a newspaper comprises of a fixed cost of $3.5 and a variable cost that depends upon the number of words. Each word costs 25 cents. Find the total cost of placing an advertisement containing 22 words. अब हमारे पास एक एड है, उसमें 22 वर्ड हैं और हर वर्ड की जो प्राइस है वो 25 सेंट है। तो पहले हम वर्ड वाइज प्राइस निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा
25 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आता है, और 2 से कर रहे हैं तो 50 आता है। तो 550 आपके पास सेंट इसकी वैल्यू आएगी। अब आप इसे डॉलर्स में ले जाएं, $1 में 100 सेंट होते हैं, तो ये बन जाएगा $5.5। तो $5.5 ये आपको पे करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइज। और आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है वो $3.5 की है। जब आप दोनों को सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि आप $5.5 में $3.5 को ऐड करेंगे, द राइट आंसर विल बी $9। और डॉलर का जो सिंबल है वो पहले ही लगता है, तो $9 की जो आपकी प्राइस टोटल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। आसान है, आपकी वो ट्रेन 16 किलोमीटर कर रही है 20 मिनट में। अब आपने ये मालूम करना है कि वो हर एक मिनट में कितना कर रही है, तो आप इसको 16 को डिवाइड कर देंगे 20 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8। ये अब 0.8 किलोमीटर कर रही है हर एक मिनट में। तो अब आपने मालूम करना है कि 1 घंटे में कितना कर रही है, तो 0.8 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इससे भी आसान तरीके से करना है, आप कहें कि 20 मिनट में 16 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 मिनट 3 दफा आने हैं, 20 × 3, तो टोटल डिस्टेंस भी बनेगा 16 × 3 यानी कि 48। ये कॉमन सेंस है, ये सोल्यूशन का तरीकेकार है, आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल्स इज 70 kg एंड 1 person विद ए वेट ऑफ 80 kg इज रिप्लेस्ड विद अ पर्सन वेइंग 60 kg, व्हाट विल द न्यू एवरेज वेट बी। 7 लोग हैं, एवरेज वेट है 70 किलो, तो 7 लोगों का वजन है 490 किलो। अब आपने क्या किया है, एक 80 किलो का बंदा निकाल के उसकी जगह 60 किलो का बंदा डाल दिया, 20 किलो वजन जो है वो कम हो गया। अब जो नया वजन है वो है 470 किलो। नया वजन आपके पास है 470 kg। अब 470 kg यानी कि 470 kg, इसकी हमने एवरेज निकालनी है। टोटल बंदे 7 हैं, एक बंदा निकाला था उसकी जगह नया ऐड कर दिया, बंदे 7 के 7 ही हैं, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 67.14 kg। तो ये इस तरह एवरेज की क्वेश्चन, ये वैसे हॉट फेवरेट होते हैं वन पेपर को लेकर। Out of 3 given numbers, the first number is twice the second and thrice the third. If the average of 3 numbers is 154, what is the difference between first and third number? अच्छा, पहले तो क्वेश्चन को समझे। 3 नंबर हैं, पहला नंबर बहुत बड़ा है, वो दूसरे नंबर से दुगना बड़ा है, तीसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। आप ये बात ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा नंबर पहले नंबर के मुकाबले में 2 गुना छोटा है और तीसरा नंबर 3 गुना छोटा है, और उनको अगर आप जमा करें और उनकी एवरेज निकालें तो वो 154 आती है। तो हमें पहले वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, फिर फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो कुछ यूं होगा कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर है x, तो सेकंड नंबर होगा x/2, थर्ड नंबर होगा x/3, और तीनों नंबर्स का जो एवरेज है वो 154 है। तो इसका मतलब तीनों का जो सम अप करें तो सम अप आएगा एवरेज मल्टीप्लाई 3, यानी कि 154 तो उसकी एवरेज है ना, 154 उनका टोटल तो नहीं है। तो हमने टोटल निकालने के लिए एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मेरे पास 3 नंबर हो, 2 + 3 + 4, तो ये 9 बनता है। इसकी एवरेज निकालूंगा तो 3 निकल आएगी। तो एवरेज में और टोटल में थोड़ा फर्क होता है, तो इन्होंने हमें एवरेज दी है, हमें टोटल मालूम करना पड़ेगा। तो टोटल मालूम करने के लिए हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनका कॉमन मल्टीप्लाई 6 आएगा, यहां पे आ जाएगा 6x + 3x + 2x, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए। इट इज इक्वल टू 154 × 3, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 462। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वालों को जमा कर लेंगे। 11x विल बी इक्वल टू 462 × 6। अच्छा, अब हम 11 को भी उधर ले जाते हैं, तो 462 × 6 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन, इनको मल्टीप्लाई अगर करें तो 400 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2400 बनता है, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बनता है। तो ये
2772 बन जाएगा। हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा राइट आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 168 नहीं आना, हमारे पास वैल्यू आ जानी है x की। तो जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो निकलेगी, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 5 2 ये x की वैल्यू आ जाएगी इनको डिवाइड करने से। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है यानी कि फर्स्ट नंबर की, तो थर्ड की हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर है आपके पास 152 और थर्ड नंबर है 152 का 3 से डिविजिबल नंबर, तो ये हम 152 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये 152 है, इसको 3 से डिवाइड किया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 252 से हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। अब हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो आप फर्स्ट नंबर में से थर्ड नंबर को माइनस कर दें, द राइट आंसर विल बी 168। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो दूसरी वीडियो है मैथ के पोर्शन से वो मुकम्मल होती है। मैथ का पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 20% क्वेश्चन जो होते हैं कुछ पेपर्स में, और कुछ पेपर्स में 10% क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। आप इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप रिटर्न तो पास कर जाएं लेकिन आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट ना हो। तो तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पर हमें अबूर हासिल होना चाहिए, हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैथ की तैयारी भी करवाई जाती है, और हमारे सेशंस का हिस्सा बनने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0342447091। तो उम्मीद है आपको यहां से बहुत हेल्प मिली होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।